रीमा को पुराने और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे शहर के किनारे बने एक पुराने एंटीक शॉप में बहुत खूबसूरत लेकिन बेहद अजीब सा आईना दिखा। आईने का फ्रेम चांदी का था, जिस पर अजीब नक्काशी बनी थी और बीच में एक छोटा सा दरार जैसा निशान था। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये आईना बहुत पुराना है, पर ध्यान रखना, इसमें जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। रीमा ने बात को मजाक में लिया और आईना खरीदकर अपने कमरे में लगा लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब उसने रात को मोबाइल बंद करके सोने की कोशिश की तो लगा कि आईने में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही है। वो उठकर देखती है, कमरे में तो अंधेरा है, पर आईने में कोई छाया चलती हुई दिखाई देती है। वह डर गई, लेकिन सोच लिया कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। अगले दिन भी उसने वही देखा और इस बार आईने में दिखने वाली परछाई ने उसकी ओर मुस्कुराया। धीरे धीरे आईना उसके कमरे का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन गया। कभी उसमें रीमा को खुद की जगह किसी और चेहरे का प्रतिबिंब दिखता, कभी उसके पीछे कोई खड़ा न होते हुए भी परछाई हिलती। एक रात उसने तय किया कि वह कैमरा लगाकर रिकॉर्ड करेगी कि रात में होता क्या है। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसमें दिखा कि आधी रात को रीमा खुद उठी, आईने के सामने गई और मुस्कुराते हुए आईने के अंदर चली गई। कैमरे में बस यही तक दिखा, उसके बाद आईना खुद ब खुद बंद हो गया। अगले दिन जब उसकी दोस्त नेहा घर पहुंची तो कमरे में रीमा नहीं थी, बस वही पुराना आईना दीवार पर लटका था। नेहा ने जैसे ही उसमें झांका तो आईने में रीमा खड़ी मुस्कुरा रही थी और पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी। आज भी वो आईना उसी पुरानी एंटीक शॉप में रखा है। कहते हैं, जो भी उसमें झांकता है उसे एक मुस्कुराता चेहरा जरूर दिखता है। शायद रीमा का, या शायद अगले शिकार का।